हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक प्रीमिक्स बनाकर तैयार करेंगे सूजी का, जिसमें जिसको बना कर रख लेने से वो 6 महीने तक ख़राब नहीं होता है, अगर हम उसे फ्रीज़र में रखें एयर टाइट कंटेनर में भरकर। तो चलिए बनाते हैं। और इसे बनाने से फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। इस एक प्रीमिक्स से आप 4 अलग अलग रेसिपीज़ बना पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। प्रीमिक्स बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई आपको फ्लैट नहीं लेनी है, जो फ्लैट वाली होती है वो नहीं लेनी है। जो कटोरा टाइप कढ़ाई आती है ना, जो ज़्यादातर फ्राइंग के लिए यूज़ होती है, तलने के लिए, कोई चीज़ को तलने के लिए, वो वाली कढ़ाई आपको लेनी है। कटोरा टाइप मतलब नीचे से जैसे गिलास होता है ना, नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा, ऐसी कढ़ाई भी आती हैं, आपने देखी होंगी। और उसका हैंडल अगर प्लास्टिक का होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब उसके ऊपर कोटिंग हो रखी होती है प्लास्टिक की, जिससे आप उसे पकड़ पाएँ इजीली गरम, क्योंकि इसमें हमें 15 मिनट तक लगभग काम करना है, तो ये गरम हो जाएगी और पकड़े बिना हम इसे चला नहीं सकते हैं। तो ऐसी कढ़ाई आपको ढूंढ कर लेनी है, कटोरा टाइप, नीचे से पतली ऊपर से चौड़ी, और इसका जो हैंडल होगा वो होना चाहिए प्लास्टिक कोटेड वाला। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप वो वाली कढ़ाई, मतलब लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप नॉन स्टिक लें। इसमें चिपकने वाली कोई चीज़ नहीं है हमारे पास आज। तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। एक कढ़ाई लेंगे, इसको गैस पर चढ़ा देंगे, कटोरा टाइप कढ़ाई लेकर, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच देसी घी। या तो आप 2 चम्मच ले लें या 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे इसमें। घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा उसके बाद उसमें डालेंगे 1 मुट्ठी या 2 बड़े चम्मच, 1 मुट्ठी दाल चने की बिना छिलके वाली, और 1 मुट्ठी दाल उड़द की, वो भी बिना छिलके वाली। इन दोनों को भूनेंगे चलाते हुए, लगातार चलाना है इसको, जल्दी भुन जाती है, बस 1 मिनट में। 1 मिनट तक इसको चला चला कर भूनेंगे। साथ में ही इसमें डाल देंगे सरसों के दाने, पीली वाली सरसों जो आती है वो, उसके दाने भी डाल लेंगे साथ में। इन तीनों चीज़ों को चला चला कर 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे काजू। काजू टुकड़ा ले लें, काजू टुकड़ा आता है मार्केट में, हमें फुल काजू की ज़रूरत नहीं है, होल काजू की। काजू टुकड़ा ले लें और उसको भी चॉप कर लें, थोड़ा बारीक, बिल्कुल बारीक तो नहीं, मतलब जैसे एक काजू का एक साइड का पार्ट है, मतलब काजू को जैसे 2 पार्ट में कर लेते हैं, एक साइड का उसका पार्ट है अगर, तो उसके 4 हिस्से कर लें, मतलब एक होल काजू के 8 हिस्से हो गए। तो उस तरह से आप उसको चॉप कर लें, थोड़ा बारीक बारीक सा, जैसे हम प्याज काट लेते हैं बारीक बारीक, उसको चॉप कर लें। और 50 ग्राम काजू लेना है हमें। ये 50 ग्राम चॉप्ड काजू डाल दें इस कढ़ाई में। इसको भी 1 मिनट तक भूनें। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, काजू बहुत जल्दी सिक जाता है। अब 1 मिनट तक चला चला कर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी डालेंगे हम इसमें ½ किलो का एक पूरा पैकेट, या खुली लेते हैं आप तो ½ किलो, मतलब आपको डाल लेनी है दाने वाली सूजी, मोटी सूजी या बारीक सूजी कोई सी भी ले सकते हैं, ज़्यादा मोटी बेटर रहती है वैसे इडली वगैरह बनाने के लिए। तो ½ किलो सूजी डालेंगे और इसको डालते ही तुरंत चलाएंगे एक बार,
नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करेंगे, क्योंकि नीचे सूजी ऊपर से डाली हमने तो नीचे वाला सामान जो है हमारा जल ना जाए, काजू और दालें। तो उसको चला के ऊपर नीचे कर देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नमक खाना खाने वाले, और करी पत्ता, 1 मुट्ठी करी पत्ता क्रश करके, या तो आपके पास ताज़ा होगा तो वो डाल लें, नहीं तो पैकेट में जो आता है करी पत्ता, आजकल पैकेट में भी आता है ड्राई वाला, वो 1 मुट्ठी लेकर उसको क्रश करके डालें, छोटा छोटा करके। और अगर आप ताज़ा डाल रहे हैं तो उसको बारीक बारीक चॉप करके डालें। और इसको चला चला कर आपको 10 मिनट तक कंटिन्यूस चलाना है और भूनना है। अब इसको चलाना कैसे है, ये कोई लिक्विड नहीं है जिससे हम आराम से चला पाएंगे। इसको आपको ध्यान से चलाना है, नीचे से, जैसे हम खाना खाते हैं तो नीचे तक चम्मच हमारी टच होती है कटोरी को जाके, और नीचे से लेके उठाते हैं हम, उसी तरह से मतलब कड़छी को बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है। और चारों साइड, जैसे आपने सामने से उठाई फिर उसको छोड़ दिया, फिर लेफ़्ट से उठाया फिर छोड़ दिया, फिर अपने साइड से उठाया फिर छोड़ दिया, फिर राइट से उठाया फिर छोड़ दिया, मतलब पूरा नीचे तक उसको अच्छे से चलाना है। क्योंकि नीचे अगर ऊपर ऊपर से चला देंगे तो नीचे वाली जो होगी वो सूजी जल जाएगी, जलने का खतरा रहेगा। और ये सारे काम आपको सिम गैस पर करने हैं, गैस को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी नहीं। सारा काम ये सिम गैस पर ही होना है। बस एक बार आपको घी गरम करने के लिए, अगर आप लोगों को लगता है तो घी गरम करने के लिए आप 30 सेकंड तक गैस को तेज़ रख सकते हैं, जिससे कि घी गरम हो जाए जल्दी, बस उतने टाइम। उसके बाद आपको हर काम, ये सारे काम गैस सिम पर करने हैं, बिल्कुल लो गैस पर। और इसको चला चला के अच्छे से भूनना है, ऊपर वाली सूजी नीचे, नीचे वाली ऊपर, बीच में कट लगाते हुए, खड़ी करछी बीच में डालते हुए, उसमें साइडों से उठाते हुए, सामने से, लेफ़्ट से, अपने पास से, राइट से, पूरा गोलाई में उसको अच्छे से उठा उठा कर छोड़ना है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। जब उसको उठाएं आप तो बराबर में जो सूजी पड़ी है उसको उसके ऊपर डाल दें, फिर सामने से उठाएं उसको उस अपनी साइड थोड़ा लाके ऊपर डालें, फिर लेफ़्ट से उठाएं थोड़ा राइट में ले जाके उसको छोड़ दें, फिर अपनी तरफ से उठाएं उसको थोड़ा सा सामने ले जाके छोड़ दें, राइट से उठाएं तो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ ले जाके छोड़ दें। मतलब सूजी उठानी है और जो दूसरी और सूजी पड़ी हुई है कढ़ाई में उसके ऊपर डालनी है, जिससे कि नीचे वाली सूजी और ऊपर वाली सूजी ऊपर हो जाए और वो इवनली कुक हो, इवनली भुने अच्छे से, बिल्कुल भी जले नहीं। इस तरह से आपको 10 मिनट तक चला चला कर इसको भुनना है। 10 मिनट बाद गैस बंद कर देनी है आपको, और गैस बंद करने के बाद 2 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते रहें जैसे हम अभी तक चला रहे थे। ऐसे ही चलाते रहें जिससे कि नीचे से गैस बंद तो कर दिए लेकिन कढ़ाई गर्म होगी तो सूजी हमारी जल ना जाए। 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहें जिससे वो थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए उसके अंदर और वो जले नहीं। फिर उसको छोड़ दें, अभी कुछ नहीं करना है। अगले 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप उसको ऐसे ही छोड़ दें जब तक वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, बिल्कुल ठंडी हो जाए। तब उसको आप ध्यान से एयर कंटेनर जार में भर के और फ्रीज़र में रख लें, और आप इसको 6 महीने तक, ये ख़राब नहीं होगी, गारंटी है। 6 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आधा किलो सूजी है, जब 6 महीने तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और इससे हम अभी बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनानी सीखेंगे। जैसे मैं नाम बता दूं तो इससे हम इडली और उत्तपम, उपमा
इडली, उत्तपम, उपमा और एक चीज़ और थी, मैं भूल गई हूँ। इडली, उत्तपम, उपमा और अप्पे, ये चारों चीज़ें हम इससे अगली ऑडियो में एक एक करके बनाना सीखेंगे। तो आपको ये ऑडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और ऑडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।